पर आज पढ़ेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। गॉट इट। हम लोग आज पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। मैम तो हम लोग को पढ़ा ही रही हैं, तो आज मैम किसी कारणवश नहीं आएंगी। आप लोग को पता है वो कारण कौन सा कारण है जिसके वजह से मैम नहीं आ रही है? मैम वैक्सीनेशन लेने के लिए गई हुई है, इसलिए मैम नहीं आएगी। वो तो नेसेसरी था इसलिए मैम गई है, सबको लेना है इसलिए मैम गई। ठीक है, तो आज का जो हम लोग का क्लास होगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, किसके द्वारा होगा वो भी आप लोग को पहले से नोटिफिकेशन भेज दिया गया है। और क्या टॉपिक होगा ये भी, मतलब रिवीजन क्लास चलेगा, मतलब रिकॉल किया जाएगा पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने क्या सीखा, मैम ने जो कुछ भी बताया हम लोगों ने सीखा या फिर नहीं सीखा, हम लोगों ने उस चीज को अगर पढ़ा है तो समझा है या फिर नहीं समझा है, उस चीज को अपने अंदर गेन किए हैं कि नहीं किए, या फिर सीधे हम लोग पढ़ लिए हैं। इस चीज का अभी रिकॉल किया जाएगा कि भाई कौन से स्टूडेंट क्या समझा क्या नहीं समझा। ठीक है, जो चीज जो लोग नहीं समझे होंगे उनका यहाँ पे एंट्री हो जाएगी कि भाई ये टॉपिक इन्होंने नहीं समझा है, तो मैम के आने के बाद वो टॉपिक आप लोग को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, एनीबॉडी हैव एनी डाउट? अप्रॉक्स 27 स्टूडेंट ही आए हुए हैं, जो लोग नहीं आए हैं उनका एब्सेंट लगेगा। सभी से मेरा निवेदन है कि आप अपना अपना कैमरा ऑन कर लें, ताकि आज सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। आज का क्लास रिकॉर्डेड है, कैमरा ऑन करके रहें। चलिए, तो और ये गैलेक्सी 2 जो है आप अपना नेम चेंज कर लीजिए पिंकी। बार बार आपको नहीं बताया जाएगा, डेली डेली आप यही कहने के लिए मत हमको कुछ बोलिए। आप खुद ब खुद है मुरारी भैया, नहीं उस दिन करते हैं हो जाता है फिर हट जाता है, उसको हम क्या करें? जिस टाइम आप ज्वाइन मीटिंग जहाँ पे करते हैं, ज्वाइन मीटिंग के ऊपर आता है आपका गैलेक्सी 2, उसको आप वहाँ पर पहले एक बार कर दीजिए, आपका कभी नहीं हम कर दिए हैं, नाम ही आएगा गैलेक्सी 2 जहाँ पर लिखा रहता है। टेम्पररी। धन्यवाद। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि भाई हम लोग पढ़ रहे थे, ये किताब देख लीजिए। अच्छा माइक बंद कर लीजिए। हम लोग पढ़ रहे थे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। मैम पढ़ाती है कौन सा सब्जेक्ट? यही बुक हम लोग का यही है। तो सबसे पहले ये किताब को शुरू करेंगे। आज हम शुरू तो हो चुका है, मतलब हम लोग रिकॉल करेंगे फर्स्ट टॉपिक से, फर्स्ट चैप्टर से, कि भाई हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, क्या क्या समझा, क्या नहीं समझा। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है हम लोग का मानव शरीर रचना एवं संगठन का परिचय, मतलब हो गया इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिक टर्म एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो हमारा ये बॉडी है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसका एक परिचय दिया गया है इस चैप्टर में। इसके बारे में, इन संरचनाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मानव शरीर का ये एक रचना है, संरचना है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि भाई ये कौन कौन से पार्ट मिलकर कैसे बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। इस चीज के बारे में पढ़ चुके हैं, बस कोई कोई टॉपिक को उठाएंगे, किन्हीं किन्हीं से पूछेंगे कि भाई आप अगर समझते हैं तो बताइए। जिनसे पूछा जाएगा वही बोलेंगे, जिनसे नहीं पूछा जाएगा वो अपना माइक बंद रखेंगे। ठीक है, एनीबॉडी हैव एनी डाउट? नो, गुड। तो सबसे पहले आज का जो क्लास है, कौन आप लोग के जो आज क्लास टेकर हैं वो कौन है पता है ना? सोनी कुमारी और प्रीति कुमारी। जिनका भी नाम लेंगे वो आंसर करेंगे, वो क्वेश्चन करेंगे आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सोनी दी को कहेंगे। सोनी दी आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। जी। चलिए बताइए, आप किसी ऐसे स्टूडेंट का नाम लीजिए जो लोग कभी क्लास में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, कभी उनसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, आज उनसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। कोई ऐसे स्टूडेंट का नाम लीजिए। मुस्कान कुमारी। चलिए मुस्कान। जी बोलिए। साइटोलॉजी में किसका हम लोगों किया जाता है? मुस्कान एक सेकंड मुस्कान, तुम्हारे बगल में जो कोई सोई हुई है उसको हटाइए। आप आगे आइए मुस्कान, आप आगे आइए। क्लास को क्लास तरीके में लीजिएगा। ठीक है, तो इनका क्वेश्चन था कि व्हाट इज साइकोलॉजी, व्हाट डू यू मीन बाय साइटोलॉजी। आपने साइटोलॉजी पढ़ा है? नहीं, हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ ही नहीं है, तो क्या पता है। अच्छा, नहीं पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। साइटोलॉजी मतलब होता है कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान वो चीज होता है जिसमें हम सेल के बारे में पढ़ते हैं।
सेल के बारे में अध्ययन करते हैं वो कहलाता है साइटोलॉजी। आप बहुत बड़ी गलती है आपकी कि आपने बुक खोलकर नहीं देखा। आपको एनाटॉमी और फंडामेंटल दोनों का पीडीएफ है ना आपके पास? बुक नहीं है आपका, पीडीएफ है, आप खोलकर देखिए। नहीं है, आप मेरी बात सुनिए। सिर्फ 2 यूनिट का मेरे पास है, फर्स्ट यूनिट का पीडीएफ नहीं है मेरे पास। चलिए ठीक है, हम फर्स्ट मान लेते हैं, यूनिट ठीक का है। आपके पास पर नहीं है, आपने चलिए कोई बात पर आपने कभी बोला नहीं, नहीं। जरूरत साथी नहीं बोले समझे थे। बोलने के लिए, इसलिए नहीं बोल रहे। जरूरत नहीं सारा समझे चीज तो बोलने पता के है, लिए। सारा चीज तो हम बताए हैं। चलिए ठीक है, टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, दूसरे स्टूडेंट के पास चलेंगे। प्रीति कुमारी, माइक खोलिए। क्लास टेकर जो है प्रीति कुमारी। जी। दूसरे स्टूडेंट का नाम लीजिए, दूसरे स्टूडेंट का किन्हीं का नाम लीजिए। मुस्कान, माइक बंद करो। ज्योति कुमारी। ज्योति कुमारी। हाँ बोलिए। हाँ चलिए, तो आप हमको बताइए कि कितने ब्रांच ये जो हम 15 मैम 5 बताइए, अब लेकिन बुक में बता 15 दीजिए। ठीक है, इनका कहने का मतलब है देयर इज 15 ब्रांचेज अकॉर्डिंग टू आवर बुक, बट अकॉर्डिंग टू मैम देयर इज 5 ब्रांचेज। यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। व्हाट आर नाम भी 15 बता ब्रांचेज यू नो कोशिका अकॉर्डिंग विज्ञान। टू योर बुक्स? हाँ। आफ्टर दैट उत्तक विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, आकृति आप विज्ञान। एक तरफ कोशिका विज्ञान को बोले तो आप उसको इंग्लिश में वहां पे देखिएगा, बुक में लिखा होगा साइटोलॉजी। आप दोनों हाँ, चीज बताएंगे, साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी, उत्तक विज्ञान, हिस्टोलॉजी, ऐसे बताएं। ओके। उत्तक विज्ञान हिस्टोलॉजी, भ्रूण विज्ञान एम्ब्रोलॉजी, आकृति विज्ञान मोर्फोलॉजी, भ्रूण रचना विज्ञान फेटल एनाटॉमी, अंग विज्ञान ऑरेंज और न्यूरोलॉजी, ओके, मांसपेशी विज्ञान मायोलॉजी, अस्तित्व विज्ञान एक मिनट ज्योति ऑस्टियोलॉजी, कुमारी, एक मिनट, जन्मजात एक मिनट विकृति। ज्योति कुमारी, एक मिनट। सोनी दी, हाँ। किसी दूसरे स्टूडेंट का नाम लीजिए। सुशांत कुमार। सुशांत बाबू, आप बताइए कि जो इन्होंने बताया कोशिका विज्ञान, ठीक है, तो कोशिका विज्ञान उसको कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी को क्या आप डिफाइन कर पाएंगे? कोशिका विज्ञान, हाँ, हमारे शरीर में जो सेल कोशिका की उत्पत्ति, संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है, उसे साइटोलॉजी कहते हैं। वेरी गुड। मतलब कहने का हो गया, आप लोग सभी लोगों ने सुना कि साइटोलॉजी उस ब्रांच को कहते हैं जिसमें सेल के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। एनी डाउट? बस हम लोग यहाँ पे ये जानना है कि भाई साइटोलॉजी क्या है, तो वहां पे हमको बस इतना काफी है कि द स्टडी ऑफ व्हाट, द स्टडी ऑफ सेल, द स्टडी अबाउट द सेल, या फिर स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो हम लोग को साइटोलॉजी के बारे में जानना बस इतना ही है कि जो हम लोग सेल के बारे में अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या नाम दिए? साइटोलॉजी। ठीक है, दूसरा स्टूडेंट का नाम बोलिए सोनी दी। दीप शिखावत। दीप शिखावत यस। जी, बताइए व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टोलॉजी? हिस्टोलॉजी इसमें निषेचन से भ्रूणीय अवस्था के 8 सप्ताह में मध्य में होने वाले भ्रूणीय विकास का अध्ययन किया जाता है। Sorry to say you that you are describing the embryology. Sorry to say that you are describing embryology. I am asking to you, what is histology? हिस्टोलॉजी इसमें उत्तकों की सूक्ष्म संरचना का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे है उत्तकों, उत्तकों का मतलब बता सकते हैं? टिश्यूज। हाँ, गुड। मतलब सेल मैंने पढ़ा, उसके बाद आता है टिश्यू। तो टिश्यू कैसे बनता है, टिश्यू का फॉर्मेशन कैसे होता है? यू ऑलरेडी नो अबाउट द ग्रुप ऑफ सेल। जब बहुत सारे सेल को जब मिलाते हैं तो एक टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। तो उसी के बारे में हम लोग जो अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी।
राहुल राज, एनी डाउट? ठीक है भैया। कहीं दिक्कत हो किसी को आप ना ना तुरंत कोई पूछिए, दिक्कत नहीं। नहीं तो फिर हम लोग आपसे बाद में पूछें। चलिए ठीक है, वेरी गुड। यहाँ तक हमको लगता है सब लोग समझ गए होंगे। यस। भैया एनाटॉमी की परिभाषा आप लोग को पता है, फिजियोलॉजी की परिभाषा आप लोग को पता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा साइटोलॉजी के बारे में, फिर हम लोगों ने पढ़ा एम्ब्रियोलॉजी के बारे में, सॉरी हिस्टोलॉजी के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है, एम्ब्रियोलॉजी को जानेंगे कि एम्ब्रियोलॉजी क्या है। ठीक है, प्रीति कुमारी, यस, कंचन क्लास टेकर कुमारी। जो आज के हैं। हाँ चलिए, गुड। कंचन, कंचन कुमारी। जी। अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? नहीं आता है तो बोल दीजिए नहीं पता है। इसमें शरीर का वो तो बता ही रही हैं कि अस्थियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो फिर शरीर का नहीं। इस अध्ययन करते हैं इस चीज को, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोगों ने बुक में पढ़ा ना, देयर इज 15 ब्रांचेज, इन दैट 15 ब्रांचेज बोले भैया। ब्रांचेज इज यू ऑलरेडी नो। नहीं नहीं नहीं, उनको हम लोग कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। अस्थि विज्ञान जानते हैं? हड्डी के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं जी। हड्डी के बारे में, तो हड्डी के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं तो उसको कहा जाता है अस्थि विज्ञान। उसको इंग्लिश में कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी का मतलब ये होता है कि जब आप हड्डी के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी आपके बोन्स हैं, when you will read about or when you will go want to know about the bones which is present in our body, that's called what? Osteology. OSTEOLOGY। एक बात और, संध्या कुमारी, शिवानी कुमारी, एक कुमारी, शीतल, प्रियंका, विकास, क्षमता, आप लोग क्लास में आ जाइए, मतलब ऑन कर लीजिए। क्लास में, लेकिन हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, एक्सरे कराना है, पैर टूटा हुआ। चलिए चलिए, कोई इशू है तो कोई इशू नहीं, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए हम फिर सोनी दी आप पूछिए प्रियंका से कि व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी। प्रियंका कुमारी चकपहाड़। प्रियंका नो नीड टू हेल्प रवीना, बताइए। एम्ब्रियोलॉजी में निषेचन से भ्रूण की अवस्था जो 8 सप्ताह में मध्य होता है उसका अध्ययन करते हैं, और भ्रूण विकास का भी अध्ययन करते हैं। कितना दिन से पढ़ते आ रहे हैं इस चैप्टर को? इस चैप्टर को कितने दिन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग? एक महीने से। एक महीने से अभी तक आपको ये नहीं याद हुआ कि एम्ब्रियोलॉजी क्या है? ऐसे में तो आपको न्यूज़पेपर दे दिया जाए तो न्यूज़पेपर में से देखकर न्यूज़ पूरा सुना देंगे आप। किताब में से देखकर पढ़ दिए, थोड़ा सा ये नहीं लगा कि आपको कि हमको ये चीज याद रहना चाहिए? किताब में से देख के नहीं पढ़े हैं। अच्छा नहीं पढ़े तो सामने देखकर आप हमको बता दीजिए। सामने देखकर जो अभी आप बताए थे वो हमको बता दीजिए जरा, हम भी तो जाने। इसका तो एकदम सिंपल आंसर है, फर्टिलाइजेशन टू 8 वीक। हाँ नीचे आप देख रहे हैं वो हमको दिख रहा है। मुरारी बुक को रख दीजिए मोबाइल पे। मुरारी इसका तो सबसे बेस्ट आंसर है कि बिटवीन इनटू फर्टिलाइजेशन एंड 8 वीक्स। हाँ, बिटवीन इनटू फर्टिलाइजेशन एंड 8 वीक्स इज कॉल्ड एम्ब्रायोलॉजी। इसमें ज्यादा है कहाँ, और आप किताब का अगर सहारा लेते तो आपको गर्भ में जो पलता है बच्चा उसके बारे में जानते हैं ना? देखिए बायोलॉजी का ये मतलब नहीं है कि पूरा का पूरा आप किताब से ही बोले, थोड़ा अपना दिमाग भी लगाइए।
ये तो पूरा हम लोग के बॉडी के ऊपर निर्भर है। अगर हम आपके से पूछे कि व्हाट डू यू स्टूल, तो आप इसको भी किताबें से पढ़ के बताइएगा। आपको स्टूल के बारे में पता नहीं है कि स्टूल क्या चीज होता है, यूरिन क्या चीज है, इसको भी आप किताबें के भाषा में जोड़ दीजिएगा। नहीं देखिए, आप लोग अगर अपने अंदर से जो निकालेंगे, मतलब आपके अंदर जो चीज है वो आप जब निकालना शुरू कर देंगे तब आप एग्जाम में लिखना शुरू कर देंगे, नहीं तो अन्यथा आप नहीं लिख पाएंगे। आपको याद भी रहेगा तब पर भी नहीं। आप अपने अंदर जो आपके अंदर मन में है कि भाई एम्ब्रियोलॉजी बोला गया है तो मेरे मन में क्या चल रहा है, इसके बारे में हम क्या जानते हैं, जब आप वो निकालना सामने वाले को दिखाएंगे, वो आप उनको प्रेजेंट करेंगे, तब आपके अंदर वो एबिलिटी आएगी कुछ चीज सोचने की, कुछ चीज बोलने की किसी के सामने। उस टाइम आपका हेजिटेशन दूर होगा। आज भी अगर सर पढ़ाएं कि इलनेस क्या है, तो आप किताब में देख सकते हैं कि इलनेस का दूसरा एग्जाम्पल है, पर हम दूसरा डिफिनेशन दिए थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार का एग्जाम्पल डिफिनेशन हम सुना दिए थे सर को, पर गलती से हम बोल दिए थे WHO। चलिए प्रीति कुमारी, यस, मॉर्फोलॉजी को आप मॉर्फोलॉजी नहीं छोड़िए ना, वो समझ गया सब लोग। एक मिनट, ठीक है। प्रीति दी, पिंकी कुमारी, पिंकी कुमारी बताइए क्या पूछ रहे हैं वो। मॉर्फोलॉजी के बारे में उनसे पूछिए। मॉर्फोलॉजी के बारे में बताइए। पहले तो आप पिंकी सामने आइए, किताब को मत खोलिए, किताब को सामने आइए। उल्टा बैठते हैं इसीलिए लाइट आपके फेस पे आता है, उल्टा सीधा बैठिए, खिड़की है नहीं, खिड़की से लाइट पे डायरेक्ट आता है। अरे आप उल्टा हो जाइए ना, चलिए बोलिए। आप उल्टा हो जाइए, उधर की ओर बैठेंगे ना, उधर की ओर बैठेंगे तो आपके फेस पे ही नहीं आएगा। हाँ चलिए अब ठीक है, चलिए अब बताइए, अब बताइए आप। प्रीति जी जो पूछ रही हैं आपसे कि मॉर्फोलॉजी क्या है, बताइए। इसमें शरीर की रचना की जाती है। रचना की जाती है, वो तो हो गया किताब की भाषा। आप अपने शरीर की रचना की जाती है, रचना की जाती है। रचना का मतलब समझते हैं? नहीं, रचना का मतलब होता है फॉर्मेशन। शरीर की आकृति का अध्ययन किया जाता है। जी, साफ साफ उसमें लिखा हुआ है आकृति विज्ञान। जब आकृति जहाँ पे आ जाए ना, तो उसका मतलब आकृति प्रदान करना। आकृति वहां पे तो साफ साफ लिखा हुआ है कि आकृति विज्ञान। आकृति विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो शेप है, शेप प्रोवाइड करता है। ये मॉर्फोलॉजी में हम लोग शेप के बारे में पढ़ते हैं। ये एक बॉडी एक स्ट्रक्चर को एक शेप प्रोवाइड करता है, उसको कहते हैं हम लोग मॉर्फोलॉजी। हिंदी में इसमें लिखा हुआ है, इसमें शरीर, इसमें शरीर के रूप एवं रचना के विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अब जैसे अगर हम मान लेते हैं कि किसी पक्षी को लेते हैं, तो पक्षी का आकार एवं रचना कैसा है, अंदर से खोखला है तभी तो उड़ पा रहा है ना। अगर वो भारी भरकम होता तो कभी नहीं उड़ता। तो तुरमुर्ग को आप देखें कभी उड़ते हुए, काहे कि वो भारी होता है। मुर्गा को देख लिए, थोड़ा दूर उड़ेगा, बैठ जाएगा। आकार एवं संरचना के आधार पर तो वो पक्षी ही है, पर वो उड़ नहीं पा रहा है। काहे, अंदर से तो खोखला नहीं है, एकदम ठूस ठूस के उसके अंदर मांस भरा हुआ है। तभी ना मुर्गा को हम चीज काट के लाते हैं, घर लाते हैं, फिर खा के पकाते हैं, पका के खाते हैं, सॉरी पका के हम लोग खाते हैं उसको। अगर हम मान लेते हैं पाकिस्तान का शक्ल किसके जैसे मिल रहा है, तो कुत्ता के शरीर के जैसा मिल रहा है। आप अगर नेट पे डालिएगा कि पाकिस्तान का शक्ल किसके जैसा है, वहाँ बता देगा कुत्ते की शक्ल की आकृति जैसी है उसकी। तो आप अपने मन से बनाइए ना, किताब का सहारा कब तक लीजिएगा। जो भी मन में आता है पक दीजिए, काहे कि किताब तो प्राइमरी फैक्टर है वो, जो हम लोग नहीं जान रहे हैं। तब जब जान रहे हैं तो अपने मन से बनाइए। चलिए ठीक है। पिंकी दी, सोनी दी, आप किसी और से पूछिए। रवि रोशन। रवि रोशन, हाँ। बॉडी प्लान कितने हैं? डिफाइन द बॉडी प्लेन्स। बॉडी प्लेन
4 ये है। कौन कौन? मिड सैजिटल प्लेन, सैजिटल प्लेन, कोरोनल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन। चलिए ठीक है। बताइए भैया। मध्यवर्तीय तल, समांतर तल, अग्रतल, क्षैतिज तल। चलिए ठीक है, अब अपना माइक ऑफ कर लीजिए रवि रोशन। और प्रीति दी, आप फिर से एक क्वेश्चन पूछिए अपनी ओर से बॉडी कैविटी के बारे में। बॉडी कैविटी क्या है? बॉडी कैविटी क्या है संध्या राज? चलिए ठीक है, बॉडी कैविटीज क्या है? संध्या, बॉडी बॉडी कैविटी क्या है? नहीं समझे तुम्हें। चलिए, इनका क्लास ये 2 दिन में आए हैं क्लास में, ये 2 दिन ही आए हैं क्लास में, तो आप किन्हीं और को नाम लीजिए, किन्हीं और का नाम लीजिए प्रीति। शीतल कुमारी। शीतल कुमारी। शीतल, शीतल जी बोलिए। बोले डिफाइन द बॉडी कैविटीज एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉडी कैविटीज, दोनों को डिफाइन करें। बॉडी कैविटीज क्या हैं और बॉडी कैविटीज कितने प्रकार के हैं? बॉडी कैविटी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? बॉडी कैविटीज 4 प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं? किताब उल्टाना बंद करिए ना। आप घर पे पढ़ते हैं या नहीं? इसके बारे में हाँ, बॉडी कैविटीज के बारे में हम पूछ रहे हैं कि बॉडी कैविटीज क्या हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। रवीना, आप ही बताइए कि बॉडी कैविटीज कितने हैं और किससे कहते हैं। रवीना, माइक ऑन करिए। शीतल, आप माइक ऑफ कर लीजिए। रवीना, आप माइक ऑन करिए। आवाज नहीं आ रहा है। बोले कि बॉडी कैविटीज क्या है और बॉडी कैविटीज कितने प्रकार की होती है, आप समझा दें। बॉडी कैविटीज 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? कपाल गुहा, वक्षीय गुहा, श्रोणी गुहा और उदरीय गुहा। चलिए, ये तो हो गया प्रकार। बॉडी कैविटी कहते किसे हैं? जो शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। हे भगवान, वो तो हड्डी प्रदान करता है ना, वो तो हड्डी सुरक्षा प्रदान करता है। हमने पूछा कि बॉडी वॉल, सॉरी क्या कहते हैं, बॉडी कैविटीज का डिफिनेशन क्या है, अब हमें ये बताइए। हमने आपसे डिफिनेशन नहीं पूछा। बॉडी कैविटीज शरीर के अक्षीय गुहा में स्थित होता है। अक्षीय गुहा में स्थित होता है। अक्षीय क्या करें हम आप लोग? होता है। हाँ, इसके अंदर तरल भरा हुआ चलिए चलिए ठीक है, पर आपने एक सेकंड, आपने तो किताब का भाषा बताया, अब आप किताब से हट के आप अपने मन से बताइए कि बॉडी कैविटीज क्या है। ये एक अच्छे तरल शरीर के अंदर होता है और ये इसके ये 4 प्रकार जैसे और एक कपाल गुहा। और रवीना चकपहाड़, और क्या है? और किसे कहते हैं?
आवाजें नहीं आ रहा है। बॉडी क्या बोलिए, बॉडी कैविटीज किसे कहते हैं? आप समझाए ना हम लोग को। इस बॉडी कैविटीज के अंदर एक तल बना रहता है, स्थित रहता है। चलिए ठीक है, आपका आवाज कट रहा है बहुत। प्रीति दी, आप किन्हीं और का नाम लीजिए। नेहा कुमारी। नेहा कुमारी, अपना माइक ऑन करें। नेहा, ठीक। सेंसरी सिस्टम क्या है? आप सेंसरी सिस्टम को समझा दें नेहा। नेहा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सेंसरी सिस्टम या सेंसरी ऑर्गन्स किसे कहते हैं, आप उन्हें डिफाइन करें। सेंसरी सिस्टम में हमारे शरीर को सिस्टम के बारे में चलिए, कौन? मिकी दी, बताइए आप। चलिए बताइए। 5 ज्ञान इंद्रियां जो चखने, सूंघने, बोलने और महसूस करने के काम आती है। भैया आवाज कट रहे हैं। चलिए ठीक है, दीदी मिकी दी, सुना रही है, फिर उसका से आवाज बात- कट रहे थे। आप एक बार और समझाइए मिकी। वो शीतल बता रही थी भैया, में 5 ज्ञान इंद्रियां होती है। ठीक है, तो मतलब देखने, सुनने, महसूस करने या कोई स्वाद चखने में, या त्वचा द्वारा कोई भी अनुभव करवाने में। चलिए ठीक है, आप माइक ऑफ कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन हम पूछेंगे दिव्या सोनल से। दिव्या सोनल, जी भैया। एपेंडिकुलर सिस्टम में, एपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी हड्डियां हैं, आप सभी का नाम बता दें। एपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स होते हैं। चलिए, आप सभी का नाम बताइए। हैंड में 30 बोन्स, लेग्स में 30 बोन्स, दोनों हैंड्स मिलाकर 60 बोन्स और दोनों लेग्स मिलाकर 60 बोन्स। 60 बोन। ग्रीडल बोन की संख्या